बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लारिब्स किचन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और कराची की सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं तो वो अपने शहरों का हाल बता सकते हैं कि वहाँ कितनी सर्दी है। यहाँ पर तो 2-3 दिन से बेतहाशा सर्दी हो रही है। तो बहरहाल आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जो कि सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो बस चलिए देखते हैं कि मैं किस तरह से आलू के पराठे बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो बस आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी एक प्याज, तकरीबन इस साइज़ की, जो कि दरमियाना साइज़ है। इस साइज़ की प्याज चाहिए होगी, जो कि मैं छील कर धो के उसको अच्छी तरह से कट कर लूँगी। और ये 3 अदद मैंने टमाटर रखे हैं। अब ये देखिए, ये आप इसका जो ये सिरा है, ये मैं सिर्फ आगे का सिरा कट करूँगी, पीछे का सिरा कट नहीं करूँगी। ये जब मैं प्याज को अच्छी तरह से कटिंग कर लूँगी तो अब आप ये देखिए, उस सिरे की वजह से जो है, जब हम इस तरह से प्याज कट करते हैं तो प्याज आराम से कटिंग हो जाती है। और मैं आलू के पराठे इस तरह से बनाती हूँ। मेरी फैमिली में आलू के पराठे इसी तरह पसंद किए जाते हैं। तो बहुत से लोग दूसरे तरह से भी बनाते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ तो मेरे घर में तकरीबन हिंदुस्तानी फैमिलीज़ में इसी तरह से आलू के पराठे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिए प्याज को। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, तो इसमें से तकरीबन 2 अदद टमाटर जो है वो मैं कट करके इसमें मसाले में शामिल करूँगी और एक टमाटर अलग निकाल के रखूँगी, जिसकी मैं चटनी बनाऊँगी। तो ये टमाटर जो हैं, ये मेरे फ्रीज़ हुए हुए टमाटर हैं, तो इस वजह से आपको इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। सॉरी, इस तरह आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप यकीन करें, सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत है सर्दी। लेकिन जाहिर सी बात है, काम तो करना है ना, और घर की जो औरत है उसे तो करना ही करना है काम। पानी में भी हाथ देना है। लेकिन बात वही है कि जो मर्द हजरात बाहर काम कर रहे होते हैं तो वो अपनी जॉब बहुत अच्छी तरह से कर रहे होते हैं, जिस तरह से घर की ख़वातीन कर रही होती हैं। तो वो लोग भी इतनी सर्दी में आपके लिए बाहर निकलते हैं, आप ही के लिए कमा रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ उनका भी बहुत ख़याल रखा कीजिए। मैं तो अपने हस्बैंड का बहुत ख़याल रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये कि मैंने अब ये एक पैन रखा है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। अच्छा, इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, ऑयल थोड़ा सा ही डलेगा कि आपने बस उसके अंदर मसाला अच्छे से बनाना है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपने। ऑयल थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा तो हम उसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। तो बहरहाल अभी मैंने बनाया है, ये तकरीबन 8 का 8:30 का टाइम है। तो बस मैंने इसलिए जल्दी बनाया है क्योंकि बाबा को खाना देना था मुझे। अच्छा, हम जब खाएंगे तो मेरे हस्बैंड जब आएंगे रात को 11 बजे, 11:30 बजे, तो हम दोनों खाना उस टाइम खाएंगे। तो बाबा को मैंने जल्दी दे दिया खाना, क्योंकि वे पराठे मतलब किसी भी तरह के हों, आलू के हों और बाकी और चीज़ों के हों, तो वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी पराठे। तो आप वो रख के अगर खाएं तो वो उसका फिर मज़ा नहीं आता। तो ये इस तरह से, ये थोड़ा सा ज़ीरा हो गया है। तो अब हम इसमें जो हमने प्याज कट की है वो हम शामिल करेंगे। तो मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं किसी को देखने हॉस्पिटल गई हूँ और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो वो मेरे हस्बैंड की चच्ची थी, आंटी जान, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी
और उनकी कल डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बस आप तमाम लोग अगर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके लिए आगे आसानियाँ करे। और बहुत नाइस ख़ातून थी। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, जब आपको किसी की ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंचती है ना, तो डायरेक्टली आपके दिल से उसके लिए मतलब आप उसको कभी भी आपके दिल से उसके लिए कुछ गलत अल्फाज निकल ही नहीं सकते। और आप ये यकीन करें कि मेरा जितना भी टाइम उनके साथ गुज़रा, उन्होंने हमेशा बेटियों की तरह मुझे समझा और मुझे बड़ा मान दिया, प्यार दिया। इंसान हमेशा प्यार का भूखा होता है, ठीक है ना। तो बस मैं, आप यकीन करें, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद जैसे मेरी वालदा दोबारा चली गई। और बहरहाल दुख का तो कोई पैमाना हो ही नहीं सकता और ना किसी को बताया जा सकता है कि आपको कितना दुख हुआ है। तो बहरहाल उनका ज़िक्र भी हो रहा है तो आंसू आ रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला, मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और बाकी उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे। आमीन इलाही आमीन। तो अब ये मैंने टमाटर भी अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो बनाते हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब आलू जो हैं वो बॉईल किए उन्होंने और अच्छी तरह मैश कर लिया आलूओं को, ठीक है, और वो उसमें ही सब चीज़ें उसमें डाल देते हैं, ठीक है। वो कच्चा मसाला होता है ना, और मतलब वो उसी तरह से बस अच्छी तरह से मैश करके उसी में सारी चीज़ें वगैरह और इस तरह करके और फिर वो पराठे बना लेते हैं उसके। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से बनाए जाते हैं और मेरा ख्याल में बहुत सारी फैमिलीज़ में इस तरह से बनाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग अगर ट्राई करेंगे आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मेरे घर में तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं और कोई भी खाए तो उसको बहुत अच्छे लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बनाकर देखिएगा आप लोग। मतलब डिफरेंट स्टाइल में आप बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैदे से पहले आपकी आंखों को लेना चाहिए उस चीज़ को। अगर आपकी आंखों को वो चीज़ अच्छी लग रही है तो वो आपका मैदा भी कबूल करेगा। और आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो सफाई का पहले ख़्याल रखिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप खाना बना रहे हैं और वही चीज़ आपकी फैमिली के मैदे में जाने वाली है, तो इसलिए सफाई का बहुत ख़्याल रखिए। बाज़ लोगों का मैंने देखा है यार, ऊपर से बस ऊपर की टिप टॉप करके रखते हैं, और अगर उनके अंदरूनी तौर पे किचन वगैरह का जाके आप मुआयना कर लें ना, आप यकीन करें आपको कराहियत आएगी, आपको घिन आएगी लोगों के किचन देख के कि अंदर से वो बस सिर्फ ऊपर का उन्होंने सजाया हुआ होता है और अंदर इतना बुरा शुरू हुआ होता है किचन का कि अलमान अल हफीज़। अच्छा, आप इसको मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आप मैशर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ कर रही हैं, जैसे आप आटा गूंथते हैं हाथों से, तो वो उस आटे में आपका प्यार शामिल होता है और जब खाने वाला वो खाता है ना, तो उसको आपका प्यार भी मिल रहा होता है। तो मेरे ख्याल में हाथों से काम करना बहुत अच्छा होता है। बस ये है कि आप सफाई का ख्याल रखिए, लेकिन आप हाथों से काम कर रहे हैं तो वो बेस्ट है। और जो ख़वातीन घर के काम कर रही होती हैं, जैसे मतलब खाना वगैरह ख़ुद बना रही होती हैं, तो मेरा ख्याल में उनको नेल्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ख़ुद मतलब पर्सनली, मैं किसी और को नहीं कह रही, ना किसी पर मैं अटैक कर रही हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आप यकीन कीजिए। क्योंकि अगर मेरे थोड़े से भी नेल्स बढ़ जाते हैं ना, तो मुझे मेरे ही घर में बातें सुनाई जाती हैं
कि काटो इनको, कट करो, तुम खाना बना रही होती हो और ये है वो इस तरह से। तो मैं नेल्स नहीं बढ़ाती और ना मुझे पसंद है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी फंक्शन वगैरह के लिए करूं, लेकिन अदरवाइज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये मैंने टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं और आप ये देखिए प्याज में मैंने टमाटर डाले हैं। अभी इसके कोई मसाला मैंने ऐड नहीं किया है, तो आप उसका कलर देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। अब बाकी इसमें मैं मिर्च वगैरह शामिल करूँगी। और पता है इतना अच्छे से टमाटर चॉप करने का ये होता है कि आपके टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से उसके अंदर मैश हो जाते हैं, तो वो मुंह में नहीं आते, आपका सालन के अंदर बुरे नहीं लग रहे होते, तैर नहीं रहे होते वो। तो वो बड़े गंदे लगते हैं कि जब आप अगर सालन बना रहे हैं और वो ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं। तो ये अब हमने 2 चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है। और आप कलर देखिए कितना मज़े का कलर लग रहा है इसका। बस थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है अब हमने इसमें, और नमक डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून ही नमक हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, नमक तेज़ नहीं करना है हमने, क्योंकि जब हम सर्व करेंगे पराठे तो वो सिर्फ पराठों के अंदर हमने नहीं करनी है इसकी फीलिंग, हमने सर्व करते हुए भी ये मसाला हमने रखना है। तो पराठों के साथ तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये अच्छी तरह से मसाला आप भून लें और उसके बाद आपने जो आलू अच्छी तरह से मैश करके रखे हैं वो फिर आलू हम इसमें शामिल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। ये जितना ऑयल आपको ऊपर आया है इसका मसाले का, तो ये जब हम आलू इसमें शामिल करेंगे तो ये अच्छी तरह उसके अंदर जज़्ब हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, हालांकि मैं अगर कोई भी बात कर रही हूँ, ये मैंने एक हरी मिर्च जो है वो बारीक अच्छी तरह से कट करके वो डाली है इसमें। हाँ, तो मैं ये बात कह रही थी कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि अगर मैं कोई बात कर रही होती हूँ तो आप यकीन कीजिए कि वो मैं किसी को जहन में रख के नहीं कर रही होती, वो जहन में चीज़ें आती हैं कुछ बातें, तो वो उस चीज़ के ऊपर करके कह रही होती हूँ मैं। बेसिकली मैं किसी के ऊपर ना तो कोई इस तरह की बात मार रही होती हूँ ना इस तरह से। तो लेकिन ये है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार कि लोगों को किसको कुछ बुरा लगता है। शायद वो चीज़ें उस बंदे के अंदर होती हैं तो वो उसको एकदम लगता है और वो आगे से पता है क्या करता है, वो अनसब कर देता है मेरे चैनल को। तो मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी उन्हें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ या मैं कोई मतलब चैनल पर अपनी वीडियोस वगैरह डाल रही होती हूँ तो मैं अपने टाइम को किसी काम में लेकर आ रही हूँ, ठीक है ना। मैं बजाय इसके कि मैं बैठकर या तो अल्लाह माफ़ करे अपने हस्बैंड की बुराइयां करूं दूसरी औरतों से या इधर की उधर ग़ीबतें शुरू कर दूं, तो बजाय इसके, क्योंकि मेरी आदत ये है कि अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी है ना
तो मैं दिल में रख कर नहीं बैठती, मैं उससे डायरेक्ट पूछ लेती हूँ कि भाई आपको अगर मुझसे कोई शिकायत है, कोई बात है, तो आप मुझसे कह सकते हैं, बजाय इसके कि आप थर्ड पर्सन को जाके मेरी गीबत करें। और उस पर फिर होगा ये कि वो थर्ड पर्सन जो है वो आपकी बातें तो बड़े ओ हाई करके सुनेगा, लेकिन फिर वो लाजमी सी बात है, वो घूम फिर के वो बात मुझ तक भी आएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से मुझे ना तो ये हरकतें पसंद हैं और ना मैं इस किस्म की हरकतें करती हूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए या अनसब कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड को एक बिज़ी रख रही हूँ, अपने आप को बिज़ी रख रही हूँ। तो बहरहाल मुझे और किसी से कोई कुछ नहीं शिकायत है। ठीक है। अच्छा, मैं उस दिन आपको एक बात बता रही थी ना कि इन्होंने जो हरकत की थी कि ये दरवाज़ा खोल रहे थे दोनों, तो आज फिर इन्होंने वही हरकत की है। तो वो इत्तेफाक ये हुआ कि मैं वीडियो बना रही थी तो वो एकदम शूट हो गया इनका भी ना, मैंने फिर शूट किया इनका। तो अब आप ये देखिए कि ये फिर से वही हरकत शुरू करेंगे। पता नहीं जानवरों को कौन इस किस्म का मशवरा दे रहा होता है कि भाई ये करो ये करो। और मैं एक बात कहती हूँ कि उनके जहन में भी कोई ख्याल, कोई चीज़ डालने वाली सिर्फ रब की ज़ात है। ये देखिए, ये देखें, ये देखें, 2-3 दफ़ा ये हरकत की कि ये खिड़की खोलने की कोशिश की इसने अपनी चोंच से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो बस ये बातें तो सारी हो गई और बस अब पराठे तैयार करते हैं हम। अच्छा, एक बात, आप पराठे कभी भी बनाएं आप तो कोशिश कीजिए कि उसके किनारों को दबाएं, उसके किनारे अच्छी तरह से बेलें। बीच में से बेशक आप उसको थोड़ा सा मोटा रखें, लेकिन किनारे जो हैं उसके वो पतले होने चाहिए, किनारे हरगिज़ मोटे नहीं होने चाहिए, वरना आपके जो आलू के पराठे होते हैं, फेमस आलू के पराठे, उनकी अजीब बन जाते हैं वो। और ये पराठे इतने 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 कोई मज़े के बनते हैं ना कि आप शायद कहीं ढाबे के, कहीं और के वो पराठे भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के पराठे बनते हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, वही बेसिक मसाले हैं जो आपके नॉर्मल रूटीन में यूज़ होते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं। अब ये देखिए आप, ये इस तरह से ये हो गए। और ये बहुत अच्छी तरह से हमने नर्म हाथों से, मतलब इसके किनारे अच्छी तरह से दबाए हैं। आप देखिए, आप नोट कर रहे होंगे कि मैं किनारों को दबा रही हूँ, बीच से ज़्यादा मैं अच्छी तरह से किनारों को पतला कर रही हूँ। तो बस हमने तवा रखा है, तवा गरम होने के लिए, और अब इस पर हम अपना पराठा डाल देंगे।
देखिए आप नीचे से कितना अच्छी तरह से सिक गया है। अब ये देखिए फूलना शुरू हो रहा है ये पराठा। और अब हम इसमें जो है वो देसी घी डालकर इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए ये देखिए ज़बरदस्त। बहुत अच्छी तरह से सेक लेंगे और इस तरह से कि क्रिस्पी हो जाए। पराठे की शक्ल आपको बताएगी कि वो कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा यम पराठा बना है। तो बस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और दूसरा बेल आइकन को बटन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिए, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले और फ्री मिले। तो बस इतना ही कहूँगी और बस दुआओं में हमेशा याद रखिए मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बाबा को। तो बस क्योंकि हम लोग आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और ये अगर वीडियोस में बना रही हूँ तो ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है कि ताकि मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूँ थोड़ा। तो बस अब आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बाबा के लिए निकाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये देखिए। तो बस थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का। अल्लाह हाफिज़।